अ, हाल ही में जो है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अनवर बादशाह ने जो है एक प्रेस मीट करी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उनका नाम लेकर जो है गलत अखबार शाया हो रही है, जबकि ये आईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम उन्होंने नहीं लिया है कहीं भी वक्फ के घोटालों में, चाहे हो चाहे उनकी वक्फ की ज़मीनों में हो। इस तरह से जो है उनका नाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह की वजाहत जो है अनवर बादशाह ने की है। तो इसमें आपकी क्या राय है और आपका क्या बयान है? जी, अखबारों में मैं भी देखा और इनका प्रेस रिलीज भी सुना। सरकारी गाड़ी में चेयरमैन बन के अपना अनवर बादशाह जाते हैं, गुलबर्गा गए। उधर पे अपने एमएलए, लोकल एमएलए, प्रोटोकॉल, पुलिस ऑफिसर्स के साथ हैं। कोई घरेलू रिश्ते को तो नहीं गए, कोई घरेलू पर्सनल शादियों की इनविटेशन लेके तो नहीं गए, इतना पर तमाम सरकारी रखे हैं। तो उधर पे हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज की जायदाद है, ब्रह्मपुर और बड़ेपुरा विलेज में, सर्वे नंबर 33/12345। इस सर्वे नंबर पे मल्लिकार्जुन खड़गे की फैमिली जायदाद है ये। और उसमें ही खमरुल इस्लाम बांट लिए, खमरुल इस्लाम खरीदी है प्रॉपर्टी उसमें। और इनकी बीवी जो एमएलए है कनीज फातिमा, उन्होंने भी 8 एकड़ 35 सेंट गुंटा ज़मीन उन्होंने भी लिया है, यानी वक्केले गिरे विलेज में। ये पूरा दरगाह शरीफ की ज़मीन कनीज फातिमा के नाम से रजिस्टर्ड है तमाम चीज़। तो खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे ये इसी के प्रेसिडेंट, उनका नाम नहीं लिए, तो क्यों नहीं आपने चेयरमैन से रेसिग्नेशन नहीं दिए? गुलबर्गा में रेसिग्नेशन दे के नाम नहीं लेना चाहिए था उन्होंने, अपने चेयरमैन के लायक नहीं है। तुरंत वहाँ पे अपने मंत्री को बोल के अपना भेज देना था अपना रेसिग्नेशन, क्योंकि खड़गे इसमें मालिक कानून के खिलाफ खरीदी हुई ज़मीन में हैं। 33/1 से 5 तक का ये विलेज में, ब्रह्मपुर विलेज, जिसकी खरीदी इलीगल से हुई है। जो गज़ेट में ये प्रॉपर्टीज़ हैं, और गज़ेट के बाद ये तमाम चीज़ को दरगाह शरीफ को दिए बाद दरगाह से डिनोटिफाई करा के मरहूम खमरुल इस्लाम, ये तमाम चीज़ के अलावा क्या प्रेस मीट दिए थे अनवर बादशाह, क्या काम के लिए सरकारी मशीनरी इस्तेमाल किए। तो ये प्रॉपर्टी के लिए अभी मैं इनको ख़त भी लिखा हूँ अनवर बादशाह को, अपने पूरे तमाम चीज़ों को, माइनॉरिटी सेक्रेटरी और सरफराज खान, जितने भी खाना आते हैं, ये लोगों को लिखा हूँ मैं कि भाई ये प्रॉपर्टी खड़गे साहब और कौन है, और उनके साथ खमरुल इस्लाम और लेट धर्म सिंह की फैमिली में है, और लेट खमरुल इस्लाम है, और सैयद यासीन है, और इकबाल अहमद सैरडगी, ये तमाम एक ही सर्वे नंबर में 33/1 से 33/5 तक का पूरी प्रॉपर्टी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिए उन्होंने। क्या है क्या नहीं? अच्छा है, नहीं है तो इनका काम ही नहीं है, गलत बोल रहे हैं, इलीगल बोल रहे हैं। ये पूरे तमाम लोग अपने दुनिया का ऑनरेबल बड़ी कोर्ट से जो है इनको फांसी मिलना है, क्योंकि नहीं है करके बोलने के लिए नहीं है। ये सर्वे नंबर इनके नाम से बदली हुई है। खमरुल इस्लाम मरहूम के बाद उनकी बीवी उनको आया है, बाद इनकी बीवी उन्होंने भी दूसरे सर्वे नंबर में प्रॉपर्टी ख़रीदे हैं गुलबर्गा में। 8 एकड़ 34 से गुंटास लिए हैं इन वक्केले गिरे में। ये प्रॉपर्टी के ऊपर बगैर प्रेस, यानी अक्यूज्ड जो हैं इसमें कनीज फातिमा, क्यों इन्हें उनके साथ थे, उनके साथ प्रेस मीट करे। और अपना राजा उधर के अपने खड़गे साहब, गुलबर्गा के राजा, ये एआईसीसी के चीफ ऑल इंडिया है ना, वो जो एआईसीसी जो है महात्मा गांधी का पद है, जो हिंदुस्तान में महात्मा गांधी कांग्रेस में
बगैर पहले हासिल किए थे, वो पद में बैठ के मुसलमानों की जायदाद क्या रखा है क्या नहीं, वो मुसलमानों की जायदाद में खबर मुसलमानों की दफन होने वाली है वो है क्या नहीं, क्या उनकी खास ज़मीन है क्या नहीं, क्या नए दामाद हैं क्या अपने यासीन कमरुल और इकबाल अहमद और ये अपना मल्लिकार्जुन खड़गे मुसलमान का दामाद है क्या, मरहूमों का दामाद है क्या, कैसे आ गई इनको प्रॉपर्टी, ये तो बोलना अनवर बादशाह के लिए ज़रूरी है, अभी ये क्लैरिफाई करना है। और आपके मीडिया से नहीं, जो मैं खतूत लिखा हूँ ये खतूत का जवाब भी देना है, जवाब देना है, नहीं तो आप सेंट्रल एक्ट में के तहत ये प्रॉपर्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को तो मैं लिखना वाजिब है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो एक्शन लेना है वो लेना ज़रूरी है, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हो जावे अभी 6 महीने में, तो खुद एक्शन लेना है, तो सिंपल कई एक्शन है क्राइम में। टोटल कितने एकर्स हैं सर लैंड के? तो टोटल सर्वे नंबर ही 5 हैं, तो वो इसमें 300-400 एकड़ प्रॉपर्टी है टोटल, ये सर्वे नंबर में। और रेवेन्यू कितने लोग आपस में बैठे? हाँ, पूरे आपस में खमरुल इस्लाम, यासीन, सैयद यासीन और इकबाल अहमद सैरडगी, खमरुल इस्लाम के बीवी, उनके नाम से भी वडेपुरा का अलग किए हैं, धर्म सिंह, मरहूम धर्म सिंह, उनकी फैमिली और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये पूरी प्रॉपर्टी मेरे को चाहिए। ससुराल अलग बात है, ससुराल से लिए तो ठीक है, ससुराल का रिश्ता अनवर बादशाह निभाते हैं तो ठीक है, मेरे पार्टी मुसलमान आलम पाशा का जनाजा भी उधर ही जाएगा, है ना, इसका मतलब मकान है, मकान खबर है, हमारी खबर की प्रॉपर्टी तुम्हें आप बंगला कैसे उठा सकते हैं, क्या नहीं, बोलना ज़रूरी है, देना ज़रूरी है। क्यों अपना स्टेटमेंट वापस लिए, तो स्टेटमेंट जब अनवर बादशाह वापस लेते हैं तो दूसरा क्या काम था, क्या रिपोर्ट के लिए गए, अरे भाई क्यों आपने चेयरमैन होके प्रोटोकॉल ऑफ कनिस फातिमा, प्रोटोकॉल ऑफ पुलिस एसपी और प्रोटोकॉल ऑफ वहाँ के डीसी के पास से कैसे गए, जो स्पेशल डिप्टी कमिश्नर है जो रेवेन्यू इलाके के, उनके साथ भी मिले, तस्वीर खींचा गया, तो ये तमाम चीज़ जब है तो कैसे ये प्रॉपर्टी हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज गेसु दर्स के नाम से जो थी, जिसके नाम से कानून क्या है, जब नाम प्रॉपर्टी आ गई इसको डीनोटिफिकेशन कराना है, नहीं तो सरकार से जीओ ऑर्डर बनाना, और वो एरिया का जो चेयरमैन है, वक्फ ऑफिसर जो चेयरमैन बोलते हैं, एडवाइजरी कमेटी का वक्फ एडवाइजरी, उन्होंने रिकमेंडेशन लिखना है कि भाई हमारे को नहीं, ये इदारे को दो, अपना खड़गे साहब का इदारा है उनको दे दो, खमरुल इस्लाम का ये इदारा स्कूल का है दे दो, धर्म सिंह का एक इदारा है दे दो, इकबाल का है सरडगी का दे दो, और यासीन का है सैयद यासीन का, ये तमाम चीज़ में प्रॉपर्टी सर्वे नंबर 33/1, 33/2/3 /4 एंड /5 ब्रह्मपुर विलेज गुलबर्गा, प्रॉपर्टी मुसलमान की यानी आलम पाशा की ज़ात की है क्या नहीं, सिर्फ इतना बोलना है, क्योंकि आलम पाशा के मरहूम आलम पाशा जब होगा तब का क्लेम वो ज़मीन होती है, क्योंकि हमारे जनाजे उधर ही दफन किया जाएगा, मुसलमानों के हमारा जनाजा उधर ही रखा जाएगा, वो आपके रिश्तेदारों में है क्या नहीं है, आपके रिश्तेदार हैं, अपने खड़गे साहब हैं, फलां हैं, ये है, ये आप क्यों ये स्टेटमेंट को विड्रॉ किया, वरना आप गए क्यों, उधर पे जाने का क्या मकसद था, क्या रिपोर्ट लाए, यानी इसका मतलब पूरे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में हम एक एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग लेंगे, लिया हुआ है, तो गुलबर्गा में दरगाह का माल कुछ आगे बड़ा है क्या नहीं, पूरा दरगाह शरीफ में है, पूरे गुलबर्गा के जितने नाम बोला मैं, बड़ेपुर विलेज है और अपना गुलबर्गा इसमें ब्रह्मपुर है, वडेपुरा है, ये तमाम चीज़ में कुछ नहीं हुआ क्या, तो नहीं हुआ तो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, वक्फ बोर्ड का सेक्रेटरी, वक्फ बोर्ड का सीईओ, वक्फ बोर्ड के मेंबर्स और ये तमाम को क्या काम है, काम नहीं है भाई, ये सर्वे नंबर में प्रॉपर्टी नहीं उनके पास नहीं है, तो आप रिजाइन कर दो ना, है तो उसका सनद है, अभी है तो रेवेन्यू कमिश्नर को रोको, रेवेन्यू डीसी को रोको, रेवेन्यू तहसीलदार को रोको, वीओ रिकॉर्ड उठाओ, मिटिशन उठाइए आप, और इसके बाद सेल डीड उठाइए,
तो सेल डीड में किसके नाम से आया, जिसका रिकमेंडेशन है क्या? एक बार वक्फ प्रॉपर्टी को जब यहाँ तक दरगाह शरीफ को दिए बाद लिए हैं आपने खमरुल इस्लाम, दरगाह शरीफ को अलाटमेंट हो गया, वहाँ से अलाटमेंट कैंसिल करके नया लेटर बना के लिए हैं। ये सभी है क्या? नहीं है। आलम पाशा को पता है ये है, नहीं तो आलम पाशा सज़ा मांगता है अपने खुद को, हमारे को आप दे दो फांसी की सज़ा, यानी ये सर्वे नंबर में प्रॉपर्टी नहीं है तो बस हमारे को फांसी दे दो, क्योंकि हम साबित करेंगे नहीं कानून ये मिट्टी में मुसलमानों की जनाजे की महक है, तो मिट्टी ये सर्वे नंबर की, तो जो दरगाह शरीफी मकान है तो मकान में दूसरे मकान हमारे हैं, मकान हम बंगले नहीं जो मंत्रियों के हैं, इधर हमारे जनाजा रख के जो दफन किया जाता वो मकान बनेगा, ऑलरेडी मकान है, दरगाह है। तो इसलिए हमें देखो सुरुख चढ़ाया चाहता हूँ मैं, ये जो प्रॉपर्टी नहीं है मुसलमानों की, पुराने हमारे बड़ों की बुजुर्गों की नहीं है, तो नहीं है तो वक्फ बोर्ड की ज़रूरी नहीं है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरी नहीं है। आपको क्यों आपके जो साथ अपने कनिष्ठ फातिमा थे मैडम, क्यों ये समझाया नहीं, क्यों नहीं मालूम? कानून तो 5-10 साल से कानून बना रहे हैं, आज कुछ 7 साल से इनको पता है कि भाई पानी क्या है, अपना म्यूटेशन क्या है, ऑर्डर कौन दिया जाएगा। पहले ऑर्डर देते हैं बोर्ड ऑफ वक्फ से, जीओ ऑर्डर बनाते हैं, ये जीओ के तहत इनको देना, धर्म सिंह को देना, उनकी फैमिली को देना, ऑर्डर कहाँ है वो? आप बोलेंगे नहीं है, ये गजट में नहीं आई, ये तो हम मानेंगे नहीं, क्योंकि जनाजा हमारा ऐसा ही हो तो इधर ही फांसी दे दो, हमारे को दफन कर दो, दफन भी उधर ही होगी, मकान की ज़मीन में होगी। जो ज़मीन अभी जिस मकान की ज़मीन धर्म सिंह की फैमिली के साथ, खरगे के फैमिली के साथ, इकबाल सरडगी के पास, सैयद यासीन के पास, मरहूम खमरुल इस्लाम के बीवी बच्चों के पास है, यही मेरा मकान है, वो नहीं है तो भी हमारा जनाजा उधर ही काटा जाएगा। तो आप पता हो कि ये क्यों, ये आप ये जायत्रे में कभी गलत नहीं होता है, जायत्रा मुसलमान नहीं करता है, तो इतना बड़ा उर्स बोले जाते हैं, उर्स की जगह आप लोग बांट के जो बैठा है, कानून में तुरंत मेरे को जवाब चाहिए। जो नोटिस मैं दिया हूँ ये तमाम लोगों को अपील करा हूँ, मैं दिया हूँ कि भाई कानून, क्योंकि इसमें कानून से ही गलती हुई है, कानून के तरफ से गलती हुई है, ये चीज़ अपने आप आ जावे, यानी इसका मतलब वो प्रॉपर्टी मुसलमानों को वापस दे दो, हमारे जनाजे दफन किया जाएगा मरहूमों का, वरना कानून में क्राइम है, ऑफेंस है, पीएमएलए एक्ट में भी लागू हो रहा है ये। तो आपकी जानिब से कुछ एक्शन लिए? एक्शन तो अभी दिया हूँ मैं, उनको लेटर नोटिस पहुँचा है, यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट माइनॉरिटी और पर्सनल सेक्रेटरी सरफराज खान टू ऑनरेबल मिनिस्टर, और डिप्टी सेक्रेटरी कासिम साहब मुसलमान हैं, और मुसलमान है सीईओ परवेज़ खान, और मुसलमान है अनवर बादशाह। जितने मुसलमान हैं कम से कम जनाजा और उर्स क्या होता है और मकान क्या होता है वो जानते हैं। अब हमारे भाई भी एक है जैन साहब प्रिंसिपल, उन सेक्रेटरी है, उनको भी लिखा हूँ, वो उन्हें देंगे, ये प्रॉपर्टी मुसलमानों के लिए छोड़ देंगे। तो यही कानून, यही ऑर्डर बिदर में होगा, बेंगलुरु के नेलमंगला में होगा, हर जगह पे होगा। तुरंत गुलबर्गा से धर्म सिंह साहब की फैमिली और मल्लिकार्जुन खड़गे की फैमिली, यासीन और सरडगी की फैमिली, खमरुल इस्लाम की फैमिली तुरंत छोड़ देंगे। छोड़ेंगे तो थ्रू आउट कर्नाटका में हर मुसलमान का जनाजा इज्जत से, मकान जिस जगह पे उर्स किया जाता है, उर्स का नाम ही दरगाह शरीफ है, उन्हें छोड़ना चाहिए, छोड़ देंगे। गुलबर्गा से शुरू होगी, वरना हर आदमी को कानूनी तलब करता हूँ मैं, ऑनरेबल बड़ी कोर्ट के सामने हम अपील करते हैं, चाहे वो कौन सी भी हो, यानी पुलिस हो, कर्नाटका की सीबीआई हो, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, गलत इस्तेमाल हो रहा है, लेंगे, उनको सज़ा देंगे, हमारा मुर्दा इज्जत से दफन करने की इजाज़त मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम।